नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, वहां राज्य और केंद्र सरकारें विकास की झड़ी लगा रही हैं। इस साल हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक में विकास और लोगों को मुफ्त सुविधाएं देने का मौसम आकर जा चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले इसी साल 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। इसलिए राज्य और केंद्र सरकारों ने जनता के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म होते ही राजस्थान में विकास की बहार लाने पहुंच गए थे। अब लगातार चुनावी राज्यों में उनके दौरे चुनाव की घोषणा से पहले अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएंगे। चुनावी दौरों में भारी भरकम विकास परियोजनाओं के शिलान्यास किए जाएंगे, कुछ तैयार परियोजनाओं के उद्घाटन किए जाएंगे। भविष्य में विकास के सुनहरी सपने दिखाने के साथ राज्यों के लिए विशेष पैकेज की घोषणाएं भी की जा सकती हैं, जो चुनाव के बाद आदतन भुला दी जाएंगी। राज्यों में सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टियां भी भविष्य के लिए ऐसी घोषणाएं करेंगी मानो अभी तक राज्य में किसी और की सरकार थी, जिसकी वजह से वो कुछ खास नहीं कर पाई। इस चुनावी मौसम में राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेशवासियों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। यानी जो उपभोक्ता 1 महीने में 100 यूनिट से कम बिजली का प्रयोग करेंगे, उनका बिल 0 रहेगा। इसी प्रकार रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की भी घोषणा की है। वहीं मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाना शुरू किया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री चौहान ने 32 तीर्थ यात्रियों को ले जा रहे एक हवाई जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस तरह मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो सीनियर सिटीजन्स को हवाई जहाज से मुफ्त तीर्थ यात्रा करवा रहा है। यहाँ शिवराज चौहान मोदी जी की हवाई चप्पल वालों के हवाई जहाज में सफ़र करने के सपने को साकार करते हुए दिखाई देते हैं। ये दीगर बात है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। इसी प्रकार तेलंगाना में भी BRS सरकार ने गृह लक्ष्मी नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत गरीब महिलाओं को अपनी ज़मीन पर घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार पहले से ही कई योजनाएं चला रही है। सरकार गोपालकों से अभी 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीद रही है। जल्द ही इसे 5 रुपये करने की योजना है। वहीं भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को सालाना 7,000 रुपये दी जाने वाली सहायता को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा विधानसभा चुनाव से पहले की जा सकती है। इसी प्रकार आदिवासी और जनजाति समुदायों के लिए भी कुछ योजनाएं प्रस्तावित हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए अनुत्पादक योजनाओं पर भी अरबों रुपए खर्च करने को तैयार बैठी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य पार्टियों की ओर से जनता को मुफ्त देने की घोषणाओं को फ्री की रेवड़ियां करार देते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत 82 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देने की योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। और ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। 5 किलो मुफ्त अनाज पाने वाले लाभार्थियों से बाकायदा नमक के हक के तौर पर वोट भी मांगा जाता है। इसी तरह सरकारी नौकरियों के जो नियुक्ति पत्र पहले डाक से भेजे जाते थे, वो अब प्रधानमंत्री इवेंट बनाकर बांटते हैं। अभी फ्री की योजनाओं और विकास के हवाई किले 5 चुनावी राज्यों में बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां डबल इंजन सरकार के जरिए विकास की गति को नए आयाम देने के वादे करते हैं। लेकिन जहां पहले से डबल इंजन सरकार है, वहां विकास के क्या कीर्तिमान स्थापित किए, इसका लेखा जोखा देने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। अगली बार सरकार बनने पर क्या कुछ करेंगे, इसी पर उनका फोकस रहता है।
सवाल सभी सत्तारूढ़ पार्टियों से यही है कि अब तक विकास की रेल को कौन रोके हुए था। चुनाव जीतने के लिए अगले 5 साल में करने का जो लालच आज मतदाता को दे रहे हो, वो सब 5 साल की सत्ता के दौरान क्यों नहीं किया गया? किसने हाथ बांध रखे थे? और यदि इस समय कुछ बाधाएं थी तो उन्हें चुनाव जीतने के बाद कैसे दूर कर पाओगे, जो 5 साल सत्ता में रहते नहीं कर पाए? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब नदारद हैं। भारतीय लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता यदि पार्टियां अपने 5 साल के शासन की उपलब्धियों और आगे की ठोस योजनाओं के साथ वोट मांगे। लेकिन हमारे राजनीतिक सिस्टम में राजनीतिक दलों और नेताओं का चाहे जैसे हो, चुनाव में जीतकर सत्ता पर काबिज होना ही पहला और आखिरी लक्ष्य है। ऐसे में मतदाताओं को चौकस और चौकन्ना रहना होगा। उन्हें मुफ्त की रेवड़ियों को खुद ही नकार कर वास्तव में देश, प्रदेश, क्षेत्र और जनता के हित में काम करने वाली पार्टी और नेताओं का चयन करना होगा। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।